हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर का सेशन जो चलाया जा रहा है, उसी में आज देखते हैं हम 19 नवंबर 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज के सुंदर से सुविचार से स्टार्ट करेंगे। लक्ष्य ऊंचा रखो, दृष्टि साफ रखो, मंजिल अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो लक्ष्य और दृष्टि दोनों ऊंचाई और साफ के साथ आप मंजिल अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो आज की ताज़ा खबर है, भारतीय की सरकारी रेल कंपनियों ने हाल ही में किस देश के साथ 2.2 मिलियन टन एलपीजी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सी तेल कंपनी है? तो अमेरिका के साथ ये साझा किया गया है। अमेरिका से भारत दबाव में अपना जो भी प्रोडक्ट है वो आयात निर्यात कर रहा है। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICTC ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है? ये बांग्लादेश, राजधानी ढाका, आप लोगों को पता है, मुद्रा टका। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ 100 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यूक्रेन, आपको पता है यूक्रेन जो रशिया के साथ वॉर चल रहा है, इसका यूनेस्को ने हाल ही में किस तकनीकी के उपयोग के लिए नैतिक रूपरेखा जारी की है? तो न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर नैतिक रूपरेखा जारी कर दी गई है। अगली हम बात करें, चर्चा करेंगे हम 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, यानी अरविंद पनगड़िया को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। अक्टूबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर कितना पहुंच गया है? तो 41.68 बिलियन डॉलर के लगभग ये पहुंच गया है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बात करें अगले की, तो हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंट पावर प्लेटफॉर्म ऑन अ चिप किसने लॉन्च किया है? तो अजीमुथ AI और साइंटिस्ट सेमीकंडक्टर्स के द्वारा ये किया गया। साइंटिस्ट सेमीकंडक्टर के द्वारा ये किया गया है। ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ATP फाइनल्स का जो खिताब है वो जानिक सिनर ने जीता है। जानिक सिनर के द्वारा ये जीता गया 2025 का खिताब। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे मिला है? ये अरविंद यशवंत पाटिल को ये सर्वश्रेष्ठ डेयरी का खिताब यहाँ पर दिया गया है। ए विल्लायन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस प्रमुख समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ए विल्लायन ये किस के प्रमुख अध्यक्ष थे? तो मरुगप्पा समूह के ये प्रमुख अध्यक्ष थे। कहा के थे? तो मरुगप्पा समूह के ये प्रमुख अध्यक्ष थे। अगली हम चर्चा करें, जो स्पष्ट तौर पर ये अगली खबर हम लोगों को दिखने को जा रहे हैं, तो हाल ही में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित UN COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मंत्री स्तरीय परिषद में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो मंत्री स्तरीय परिषद में किसने भाग लिया? तो भूपेंद्र यादव जी ने इसका पर्यावरणीय मंत्री हैं, आपको पता है भूपेंद्र यादव, तो उनके द्वारा ही यहाँ पर ये भाग लिया गया है। अगली हम चर्चा करेंगे वर्ष 2026 में वैश्विक बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। आगे हम चर्चा करें तो चर्चा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में किसकी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया और एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का सेट जारी किया? तो श्री सत्य साईं बाबा की यहाँ पर मूर्ति में, सत्य साईं बाबा की यहाँ पर जो जन्म शताब्दी में यहाँ पर सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्य योजना 2.0 2025 से 29 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा ये किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा ये किया गया है। अगली बात करें हम, तो अजय बारियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और ब्रिटेन यानी UK के बीच में ये किया जा रहा है। अब बात करेंगे थोड़े स्टैटिक स्थिर GK के जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? आपको पता है मैगस्थनीज के द्वारा ये लिखी गई थी।
भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस आप लोगों को पता है नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78% के लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी नदी बिहार का सूख के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी इसका बिहार के सूख के नाम से जानी जाती है। तो ये रहे हमारे जो 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इस आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। नमस्कार।